फॉर अ मॉडेस्ट रिटायरमेंट इन इंडिया, तो ये भी एक धक्के वाली फिगर है क्योंकि ये भी महंगाई के साथ लिंक्ड है। अगर आपको महीने में रिटायरमेंट के बाद महीने में 1.5 लाख का खर्चा करना है, सालाना 18 लाख का खर्चा, राइट? अगर आपको उस प्रकार की रिटायरमेंट चाहिए और 60 की एज पे आप रिटायर करोगे, मोस्ट ऑफ अस आर गोना डाई एट 85-90, तो रिटायरमेंट के बाद 25-30 साल आप जियोगे, महीने के 1.5 लाख का खर्चा है, सालाना 18 लाख का खर्चा है। एट द पॉइंट ऑफ रिटायरमेंट आपको 25 करोड़ की आवश्यकता है। 25 करोड़ 25 करोड़ जस्ट फॉर अ बेसिक, और वो भी आज। हाँ जी, आज के मनी में 25 CR इन टुडेज मनी, 25 करोड़ यू नीड फॉर अ 1.5 लाख रुपया पर मंथ रिटायर। फायर अचीव करने के लिए। हाँ जी, आपका मतलब स्विफ्ट डिजायर वाली, मसूरी वाली रिटायरमेंट, उडीपी रेस्टोरेंट वाली रिटायरमेंट, डिसेंट रिटायरमेंट, बट आपको 25 CR चाहिए। 90% ऑफ पीपल आर मीटिंग आर नोवेयर नियर दैट। वो कुछ दूसरे दुनिया में मस्त मगन है, जहाँ पे वो आईफोन 16-17 ले रहे हैं और पेरिस की हॉलीडे के लिए रवाना हो रहे हैं, बट वो रिटायरमेंट की पूंजी लोग भूल चुके हैं। तो ये वाला मुद्दा, फाइनेंशियल सेविंग्स, फाइनेंशियल एडवाइस, सोच समझ के ज़िंदगी में खर्चा करना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होगा आने वाले वर्षों में। ये हैबिट लोग की जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी मतलब जो पहले में सेविंग्स रेट थी, जो हम लोग को बोला जाता था कि इंडियंस आर सेवर्स। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज लोग सोशल मीडिया पे ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं कि खर्चा करो, लिव द गुड लाइफ। फोमो वाली स्टोरी हो रही है, फोमो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि अगर आप उस हॉलीडे में नहीं गए, आप अगर वर्ल्ड कप मैच वॉच नहीं कर रहे यूएस में, क्या आप तब क्या जी रहे हो? क्या जी रहे हो, क्या कर रहे हो बॉस? या टीवी में बैठे बैठे क्या देख रहे हो आप? जब भी अभी एक शीघ्र ही फ्लाइट लो न्यूयॉर्क का, मायामी पहुंच जाओ, 2-3 लाख रुपए उड़ा दो, वर्ल्ड कप देख के आ जाओ, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बार दिमाग में गाड़ दिया ना आपने, इंजॉय करो नहीं करो, लेकिन पिक्चर्स वीडियोस बननी चाहिए जो सोशल मीडिया पर जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए आपने एंजॉय किया। अभी अगर मानो कोई बड़ी सी कॉन्सर्ट हो रही है, कोई बड़ा रॉक स्टार आ रहा है, भले ही 10-15 हज़ार की टिकट हो, अगर आपके दोस्त जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे, तो बॉस क्या कर रहे हो आप? एक बार आपने जहन में डाल दिया ना, तो इंसान का पूरा उसको उल्टा सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोमो जो बोलते हैं And this is why it's so powerful. What social media is doing to our brains is so powerful, so damaging, and इसके फाइनेंशियल नतीजे आने वाले सालों में दिखेंगे। ऐसे कौन से 3 फाइनेंशियल रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए हमें आज जो भी सुनेंगे, जो कि उनका वो आगे वो अपने आप को सही रख सकते हैं, अपने आप को राइट पाथ पे लेके आ सकते हैं? इतना डिफिकल्ट मेंटल सवाल का मेरे पास रेडी जवाब नहीं है, काफ़ी बड़ा मेंटल सवाल आपने पूछा है, राइट? बट दुनिया में घूमता रहता हूँ, काम पे घूमता रहता हूँ, दूसरे देश में मेरी परवरिश भी हुई थी, यूके में परवरिश भी होती है। जैसे बोल रहा हूँ, इस प्रकार का कर्जा मुझे दूसरे देशों में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिख नहीं रहा है, राइट? इट्स वेरी स्पेसिफिक टू आवर कंट्री। मेरे ख्याल से 3 जगह पे हमको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। पहला है, ये जो कम उम्र से जो रट्टेबाजी की जो फनक लगती है ना, कि रट्टो और एग्जाम में रिगर्जिटेट करो, इससे क्या होता है, दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो उसका एक नतीजा तो है कि एआई जॉब खा जाएगा, और उसका डीपर नतीजा है कि ज़िंदगी के जो दूसरे पहलू हैं, कि यहाँ पे खर्चा करना है, कैसे पैसे बचाने हैं, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, राइट? फॉर द पर्सनल क्वेश्चन इन लाइफ भी दिमाग चलता नहीं है। आप दूसरों को देखते रहते हो, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसी को आप कॉपी करते हो। तो आई थिंक ये वाली सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकालना पड़ेगा। ये रट्टाबाजी और एग्जाम में रिजर्वेशन, इस पढ़ाई का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये तो पूरा सिस्टम बन चुका है अब वो सिस्टम को जो अगर हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो वॉच कर रहे हैं पॉडकास्ट, उनको काफ़ी सोच विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम चला के फ़ायदा किसका हो रहा है। क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पैसे खर्च हो रहे हैं एग्ज़ाम पे, टेस्ट प्रेप पे, डिग्री पे, और उसके अंत में कोई जॉब है नहीं। डेटा दर्शा रहा है कि कोई जॉब है नहीं। डेटा दिखा रहा है कि एक अनपढ़ इंसान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुएट्स की 1/10 है। अनपढ़ लोग ग्रेजुएट से 1/10 अनएम्प्लॉयड रेट है, और कुछ ग्रेजुएट्स की खास कमाई भी नहीं आती। क्लास 12 के बाद पढ़ाई करना डेटा में दिखा रखे। आपने लिखा है 3% उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है और वहाँ 30% है। बहुत सारा डेटा है कि क्लास 12 के आगे पढ़ाई करना कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है हमारे कंट्री में, ठीक है? तो पहला हमारे जो लोग वॉच कर रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा, इस प्रकार का जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं हम, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि डीपर डैमेज इज पीपल आर डूइंग अनथिंकिंग थिंग्स इवन व्हेन दे आर अर्निंग मनी। दूसरा जो हमको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने बैन मार दिया है, 16 एंड बिलो के ऊपर सोशल मीडिया बैन कर दिया है।
एंड अच्छा। उसका फ़ायदा भी दिख रहा है। सो अनफिल्टर्ड यूज़ ऑफ सोशल मीडिया को ब्रेन वॉश अगर हम करने दें लोगों को, तो ज़ाहिर है लोग ब्रेन वॉश्ड होके फिर उल्टे सीधे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। हुँ, कोई कहीं पे कोई पाबंदी लगानी चाहिए क्या सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे इस प्रकार का रिलेंटलेस प्रचार और हुँ। खर्चा करो, मार्केट में सट्टा करो, सोशल मीडिया कर ना पाए, राइट? वो दूसरा आई थिंक पहलू है ये हमारे, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। राइट? रेगुलेटर्स को सोचना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारे ऊपर है, हुँ, एज़ वी डिस्कस, राइट, जॉब नहीं है लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत है। पूरे दुनिया के अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास है। वी विल हैव टू फ्लिप आउट ऑफ दिस नौकरी-चाकरी माइंडसेट हुँ, इनटू गिग वर्क एंड बिज़नेस माइंडसेट, हुँ, राइट? जो गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी उनके लिए थोड़ी आसान है। हुँ, बंगालीज़, मराठीज़ के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट ऑल ऑफ अस विल हैव टू फ्लिप आउट ऑफ दिस। हुँ, एग्ज़ाम दो, रट्टाबाज़ी करो, डिग्री प्राप्त करो और जॉब करो, क्योंकि वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। हुँ। गिग्स का वर्ल्ड आ गया है, इसमें अपॉर्च्युनिटी बहुत होगी। वी विल हैव टू एम्ब्रेस दैट। लास्ट कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस वन लाइन आंसर्स में हम करते हैं। सो व्हाट डू यू प्रेफर, रेंट और बाय? रेंट। व्हाई? बिकॉज़ हमारे देश में रेंट और बाय के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है। रेंटली 2% बैठता है, बहुत आकर्षक है। एमबीए और स्टार्टअप? स्टार्टअप, एमबीए तो किसी भी हालत में नहीं होगा। किसी भी हालत में एमबीए नहीं। क्यों किसी भी हालत नहीं, में? कुछ नहीं होता। देयर इज़ द नोशन कि आप पढ़ाई करके एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, वो तो पूरा बकवास नोशन है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड इट। जब मैं 20-22 साल का था, आई रिजेक्टेड इट, क्योंकि मेरे को समझा नहीं कि मैं कैसे क्लासरूम पे बैठ के एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। जस्ट इलॉजिकल है। एक प्रकार का ब्रेन वॉश है। म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक्स? आई थिंक म्यूचुअल फंड। व्हाई? डायरेक्ट स्टॉक्स में जो साधारण इंसान है, 99.99% लोगों के लिए डायरेक्ट स्टॉक खरीदना बहुत मुश्किल है। स्टॉक मार्केट ट्रिकी जगह है, हुँ। काफ़ी हद तक एफिशिएंट मार्केट है। म्यूचुअल फंड आपके खर्चे घटा देता है, टैक्स की तरफ से टैक्स कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर जॉब करना पड़े तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब तो मेरे फैमिली में किसी को मिली भी नहीं लास्ट 20 साल में। कोशिश करते-करते आई थिंक काफ़ी लोग थक गए। सरकारी जॉब मिलती नहीं है। आपके हिसाब से रिच और वेल्दी में क्या डिफरेंस है? वेल्दी वो है जो जो समझ गया है कि पैसे के आगे ज़िंदगी में और चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। जिसने समझ लिया है कि कहाँ पे खर्चे रोकने हैं ज़िंदगी में, एंड समझ लिया है कैसे वो सरप्लस बना के उसको इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सके, वो ऑलरेडी वेल्दी बन गया है। एंड समवन कैन बी वेल्दी एट 30 lakhs, 50 lakhs, एंड समवन विल माइट नॉट बी रिच एट 2-3 करोड़ इनकम एज़ वेल। सौरभ मुखर्जी का 3 लाइफ मंत्रा क्या है, जो आप बिल्कुल स्टिक करते हो? हर हफ्ते एक किताब पढ़नी है, ओके। हर साल एक किताब लिखना है, ओके। राइट? और हर दशक में एक नया स्किल मास्टर करना है। हर दशक में? हाँ जी।